जय श्री कृष्ण। शनि का नाम सुनते लोगों के मन में हमेशा नेगेटिव विचार आते, बुरे ख्याल आते हैं कि शनि ये करेगा, शनि वो करेगा। शनि वहाँ तक अच्छा है जब तक आप खुद अच्छे हो। जिस दिन आप बुरे बनोगे शनि आपके लिए बुरा है। आपको पता होना चाहिए कि शनि डिसिप्लिन का कारक है, शनि परिश्रम का कारक है, पराक्रम का कारक है, मेहनत का कारक है, और सबसे बड़ा जो आजकल किसी को कोई करता नहीं है वो न्याय का कारक है। अगर आप किसी के लिए अच्छा न्याय नहीं कर सकते तो आपके लिए शनि बेशक बुरा होगा। ये ज़रूरी नहीं कि आपकी 7.5 आएगी तभी आपको उसका परिणाम मिलेगा। उस बात पे हम आते हैं। अब ये हो गई शनि की बात। अब लोगों के मन में डर फैल रहा है शनि के 7.5 का, खासकर मेष राशि वालों के लिए। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जानबूझ के मेष राशि में शनि नीच का होता है तो बोलेंगे कि ओ मेष राशि को तो सबसे बड़ा कष्ट है, ये है वो है। ऐसा जरूरी नहीं है। 7.5 में वही होता है जो आपकी विंशोत्तरी महादशा में लिखा हुआ होगा, और शनि आपकी कुंडली में जिस भाव में बैठा है उस पे आधारित आपकी 7.5 जाएगी। मान लीजिए आपका कर्क लग्न है, तो कर्क लग्न वालों के लिए बेशक शनि जो है मारक बनता है, ठीक है, सप्तमेश का और अष्टम का मालिक है। मान लो वो शनि तीसरे भाव में बैठा है, ठीक है, पृथ्वी तत्व की राशि है, कन्या राशि जो है, तो वो एक अच्छा शनि माना जाता है। और उसके बाद जिस वक्त कर्क लग्न में अगर आपकी राशि ही मेष राशि हुई तो आपकी राशि से 12वें भाव में मार्च 30 तारीख 2025 को मेष से 12वें में यानी कि मीन राशि में 7.5 का पहला फेज जाने वाला है। यानी मीन, मेष और कुंभ राशि, 3 राशियों को 7.5 का असर होगा। लेकिन कैसा होगा वो आपकी कुंडली पे निर्धारित करेगा और आपकी महादशा पे निर्धारित करेगा। अभी भी लोग समझते नहीं है कि महादशा सबसे ऊपर आती है, उसके बाद शनि। किसी की अगर 7.5 चल रही है और उसी वक्त उसका शनि की दशा चल रही है तो उसके ऊपर बहुत ही भयंकर असर होता है। मतलब अगर शनि की महादशा चलती है और शनि की 7.5 चलती है, महादशा जो होती है वो हर ग्रह को कुछ सालों के लिए किसी भी मनुष्य के कुंडली के अंदर हर एक ग्रह को कुछ साल टारगेट करने के लिए दिए हुए हैं। जैसे सूर्य जो है 7 साल की महादशा पे चलता है, शुक्र जो है 19 साल की महादशा पे चलता है, राहु जो है 18 साल की महादशा पे चलता है, वैसे ही शनि जो है 19 साल की महादशा पे होता है। तो जिस वक्त आपकी 7.5 शुरू हो रही है, आप ये देखो कि आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अगर उस वक्त आपकी महादशा 11वें भाव की, 9वें भाव की या फिर पंचमेश की महादशा चल रही है और अगर उस घर के स्वामी अगर बली है तो 7.5 में शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। अगर आप अपनी कुंडली खोल के देखोगे तो एक एग्जाम्पल के तौर पे कर्क लग्न की कुंडली में पंचमेश जो है मंगल बनता है। मान लो मंगल बली है आपकी कुंडली में, षटबल में भी मंगल का जो है अच्छा अंग मिल रहा है और शनि की 7.5 आई आपको, तो शनि आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा क्योंकि मंगल बलवान है और मंगल की महादशा चल रही है। उसी मंगल में अगर शनि की अंतरदशा आई, क्योंकि महादशा के बाद अंतरदशा, अंतरदशा के बाद प्रत्यंतर दशा,
ऐसे दशाएं आती है, लेकिन महादशा जो होती है वो मेन होती है। तो कुछ महादशा के अंदर अंतरदशा बुरी होती है, जैसे मंगल के अंदर शनि की अंतरदशा बुरी होती है, मंगल के अंदर राहु की अंतरदशा बुरी होती है, मंगल के अंदर चंद्र की अंतरदशा भी बुरी होती है। तो इन शॉर्ट शनि की 7.5 में सबसे अच्छा काम आप यही करो कि जो आप अपने कार्य कर रहे हो उसमें चुप होके, आपको पता होना चाहिए कि किस वक्त हम क्या बोल रहे हैं किसी के साथ, लोगों की बात हम कैसे लेते हैं। सबसे पहला जो शनि का जो फेस होता है वो करियर पे होता है और फाइनेंस पे होता है। उसके बाद शनि का जो फेज आता है वो शरीर पे आता है, क्योंकि उस वक्त शनि जो है उस राशि में आ जाता है एक दैया खत्म होने के बाद, तो वो शरीर पे असर करता है। और लास्ट में उस दोनों घरों का जो एंड रिजल्ट है वो अंतिम 2.5 साल में मिलता है। तो कोशिश करना चाहिए कि जो 5 साल शनि के पहले 5 साल है उसमें अच्छा परिश्रम करो। डिसिप्लिन जो शनि को बहुत पसंद है। एक एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कोई बिल्डिंग बन रही है तो आपने देखा कि जो लेबरर काम कर रहा है वो बिल्डिंग में, वो कैसे एक ईंट के ऊपर दूसरी ईंट लगाने के लिए सीमेंट रखता है, फिर दूसरी ईंट लगाता है, फिर तीसरी लगाता है। तो वो जो असेंबल करता है ईंटों को, शनि को भी आपसे वही चाहिए। स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को असेंबल करो, और कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं है उनसे। और ऑनेस्टी चाहिए, अपने काम में ऑनेस्टी चाहिए, क्योंकि काल पुरुष कुंडली में 10वें घर का स्वामी और 10वें घर का कारक जो कर्म भाव है उसका कारक शनि। ठीक है, जय श्री कृष्ण।